राज में जिस राजा को दलित विचार विमर्श मशवरा दे, वो राज ऐसा दुखी होता है जैसा कीचड़ में फंस करके गाय। एक भतीजा मेरा नाम रफीक, वो भी सुन रहा था, उस पंडित से कहा कि जब ये तीनों इतना जो है गिरा हुआ है, फिर उससे आप वोट मांगने क्यों जाते हैं? कहीं वोट तो ये राजनीति है, तो मनुवाद कानून होगा तो फिर वही होगा जो 70 साल 20 साल 25 साल जो है दलितों के साथ किया जाता था। आज ये बताइए, मजहब इस्लाम ने फैसला के दौरान कहा हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई, सबके साथ हक इंसाफ हक इंसाफ होना चाहिए। मनुस्मृति अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 267 में लिखते हैं, जिसका तर्जुमा होता है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों मूल करके एक ही जुल्म किया। क्या जुल्म किया? वो ब्राह्मण के बारे में कुछ बोलते, ब्राह्मण के खिलाफ। तो कहा क्षत्रिय को 100 पन दंड और 22 को 150 से 200 पन पन का तांबा की टोकरी को अगर 1000 बार मारा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर शूद्र वही गलती कर ले उसको साफ हत्या कर दिया जाए, वही कानून लागू होने वाले। और बताया अगर शूद्र ब्राह्मण की निंदा करे तो उसके जवान को काट दिया जाए। ये कानून लाने वाले मनुस्मृति का कानून ऐसा होगा। तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, कौन कहता है तुम में और हम में जुदाई होगी, या खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। मजहबी इस्लाम किसी को नहीं बताता कि ये वो है उसके साथ ऐसा मामला। मजहब इस्लाम दुनिया की तमाम इंसानों के लिए साया के मानंद है, चाहे मजहब इस्लाम से दूर हो जो भी हो, लेकिन मजहब इस्लाम का तरीका को अपनाना होगा, तभी अपनी किताबों की अजमत बरकरार रहेगी। मेरा प्रोग्राम जब हुआ था अम्हारा में, तो डॉक्टर नरसिंह साहब को आप लोग जानते होंगे। मैंने डॉक्टर नरसिंह साहब से कहा, डॉक्टर साहब आपकी उम्र तो 70-72 साल की हो गई, आप ये बताइए मुसलमान जब खाना खाते हैं तो मुसलमान कहते हैं बिस्मिल्लाह वला बरकतुल्लाह, ऐसे पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या पढ़ते हैं? वो मुझे देख रहा है, नहीं दिया जवाब। मैंने कहा अगर बिस्मिल्लाह पढ़ करके नहीं खाया तो उस खाना में शैतान का हाथ चला जाएगा और खाना बजाय फायदा के नुकसान करेगा। आप क्या पढ़ते हैं? सुदामा कृष्ण जी का दोस्त, जब तक वो बिस्मिल्लाह मंत्र नहीं पढ़ाते थे बच्चे को खाने के लिए नहीं देते। आप भी तो हिंदू हैं। और कहा पंडित जी लिखते हैं अनन्विष्ठा जलम मतरम यद विष्णु निवेदितम, बगैर बिस्मिल्लाह बगैर मंत्र के जो खाना खाता है, खाना उसके लिए पैखाना के समान है, पानी उसके लिए मूत के समान है। वो डॉक्टर साहब आप कौन सी मंत्र पढ़ के इतना उम्र तक खाना खाए? ऐसा कोई गुरु नहीं, कोई धार्मिक नहीं जो बताने वाला हो। डॉक्टर साहब तो फैल हो गया तो मैंने बताया कि आप मुझसे ही सीख लीजिए, आपके भी धर्म के अंदर आता है इदम तो वस्तु गोविंदा नमो नमः।
ये कोई बड़ा मंत्र नहीं है डॉक्टर साहब, इतना मंत्र आप सीख लीजिए तो आपके लिए खाना न बिष्ठा होगा, न मैला होगा, न पानी मूत होगा। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जानवर को हम लोग जीवा करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए कराम मौजूद हैं, पूछ लीजिए अगर बगैर बिस्मिल्लाह के जानवर को ज़बह किया तो हराम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये जाहिर सी बात है। एक घटिया से घटिया मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते, कटवा माल का गोश्त दीजिए वो नहीं खाएगा, इसलिए उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ करके जीवा नहीं किया। तो मैंने कहा मनु जी मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 39 में मनु जी कहते हैं मंत्रस्तु संस्कृता शाश्वतम विधिमा स्थिता। ऐ लोगों, बगैर मंत्र से जीवा किया हुआ मांस कभी न खाओ, बगैर मंत्र पढ़े हुए गोश्त कभी न खाओ। वो कौन सी मंत्र पढ़ करके जो है मांस जानवर को जीवा करते हैं? कोई जवाब नहीं, पता इसलिए सिखाने वाला नहीं है। मैंने कहा मुझसे ही सीख लीजिए, इल्म सीखने में शर्म ना कीजिए, हिंदू है या मुस्लिम है, कहीं इल्म मिल जाए तो इल्म सीख लेना चाहिए। कहा तुदम वस्तु गोविंदा तदमेव समर्पितम, यही करके छुरी चला दीजिए डॉक्टर साहब, तो आपके लिए भी जायज हो जाएगा। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, मुसलमान जब जाते हैं